नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है अपना YouTube चैनल ई पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं। क्या पढ़ेंगे? लैंगिक जनन की घटनाएं। जैसा कि आप लोग को पता है, क्लास 12 का हम लोग जो बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो उसी में जो है एक टॉपिक जो है बचा हुआ था लैंगिक, यानी लैंगिक जनन के बारे में हम लोग पूरे पढ़ लिए थे पूरा डिटेल से। उसके लैंगिक जनन की कुछ कुछ घटनाएं जो हम लोग पढ़ लेंगे, यानी लैंगिक जनन को जो है उसके घटनाओं के आधार पर जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो बोलेंगे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में जो बांटा गया है लैंगिक जनन को, उसके घटनाओं के आधार पर। अगर पहली बात किया जाए, पहली घटना क्या हो गया? हो जाएगा निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी निषेचन के पूर्व घटने वाली जो जो घटनाएं होगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा हो जाएगा निषेचन, ठीक है ना। तीसरा हो जाएगा निषेचन के पश्च घटनाएं। ऐसे ही सबको हम लोग जो है चैप्टर 3 में भी जो है पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन तब पर भी थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर भी पढ़ लेंगे। ऐसे आज 2-3 क्लास और होगा, उसके बाद जो है चैप्टर 1 जो है ख़त्म हो जाएगा। जैसे आज का क्लास हो गया, कल जो है फिर एक क्लास लेंगे। उसके बाद जो फिर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा, MCQ क्वेश्चन होगा इससे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, वह दे देंगे लगभग 50-60 को। उसके बाद जो है फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होगा फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, वह जो हम लोग केवल क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग जो आंसर खुद से बना लीजिएगा। तो उसके बाद जो है इस चैप्टर को हम लोग क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर जो है सेकेंड चैप्टर की ओर जो है मूव कर जाएंगे। तो आइए इसको जो हम लोग पहले समझ लेते हैं पूरी अच्छी तरीक़ा से कि आखिर लैंगिक जनन की कौन कौन सी घटनाएं हैं। यानी लैंगिक जनन के लिए जो है क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन को जो है घटनाओं के आधार पर 3 भाग बांटा गया है। सबसे पहला हो जाएगा निषेचन के पूर्व घटनाएं, मतलब वैसे घटनाएं जो निषेचन के पहले घटित होता है उसको क्या बोलेंगे? निषेचन पूर्व घटनाएं बोलेंगे। और एक हो जाएगा निषेचन, मतलब जिस समय निषेचन हो रहा है उस समय क्या क्या घटित होता है। मतलब निषेचन में भी हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, 2 प्रकार पढ़ेंगे, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन पढ़ेंगे, और किस प्रकार के जीव में ऐसा होता है वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके तीसरा जो हम लोग पढ़ लेंगे निषेचन पश्च, मतलब निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं निषेचन के पूर्व घटनाएं, मतलब निषेचन के पश्चात, यानी निषेचन के पूर्व, मतलब निषेचन के पहले कौन कौन सी घटनाएं घटित होता है। तो बोलेंगे निषेचन के पूर्व जो है मुख्य रूप से 2 घटनाएं घटित होता है। एक होता है युग्मक जनन। क्या होता है? युग्मक जनन। और एक होता है युग्मक स्थानांतरण। क्या हो जाता है? युग्मक स्थानांतरण हो जाता है। यानी एक हम लोग जो है युग्मक जनन पढ़ लेंगे, ठीक है ना। युग्मक 2 घटनाएं याद रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है निषेचन के पूर्व मुख्य रूप से कितने घटनाएं घटित होती है, तो बोलेंगे 2 घटनाएं। एक हो जाएगा क्या? युग्मक जनन। एक हो जाएगा युग्मक स्थानांतरण, यानी युग्मक का स्थानांतरण। तो हम लोग आइए पढ़ लेते हैं युग्मक जनन क्या होता है। अगर युग्मक जनन की अगर बात किया जाए तो बोलेंगे एक द्विगुणित युग्मक, ठीक है ना। एक यानी द्विगुणित युग्मक। अब देखिए द्विगुणित शब्द एक आ गया, आखिर द्विगुणित क्या होता है? बहुत स्टूडेंट जो कन्फ्यूजन रहता है। द्विगुणित एक होता है, एक अगुणित, ठीक है। द्विगुणित मतलब हो गया कि यानी वैसा जीव जिसमें कि गुणसूत्र क्या हो जाएगा, यानी जोड़ा में पाया जाएगा। देखिए जैसे मनुष्य हो गया, इस सब में क्या होता है? गुणसूत्र जोड़ा में पाया जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि मनुष्य में जो है अगर गुणसूत्र की बात किया जाए तो 46 गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन अगर उसी को जोड़ा में कन्वर्ट कर दें तो 23 जोड़ा पाया जाएगा। उसी तरह नहीं, जिस जीव में जो है जोड़ा में गुणसूत्र पाया जाएगा उसको क्या हो जाएगा? द्विगुणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगुणित। और जिसमें जो है जोड़ा में गुणसूत्र नहीं पाया जाएगा वो जाएगा अगुणित। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? द्विगुणित युग्मक के बारे में बोल रहा है कि एक द्विगुणित युग्मक जो है मातृ कोशिकाओं के अणुसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है नर और मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? युग्मक जनन बोलेंगे। अगर बोल दे कि युग्मक जनन क्या है, परिभाषा लिखने के लिए कि युग्मक जनन क्या होता है, तो बोल देंगे एक द्विगुणित युग्मक, यानी एक द्विगुणित युग्मक मातृ कोशिकाओं के अणुसूत्री विभाजन। अणुसूत्री विभाजन मतलब हो गया जब आधा आधा बट करके, ठीक है। अणुसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है जब वो क्या हो जाएगा? नर और मादा युग्मकों का निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या करें बोलेंगे? युग्मक जनन बोलेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग जो युग्मक जनन जो है समझ गए होंगे युग्मक जनन क्या होता है। तो आप लोग जो इसको नोट करते भी जाइए, वहाँ पूछा भी जाता है एग्जाम, मतलब एग्जाम में इसका
जो है डिफिनेशन युग्मक जनन क्या है बोल देगा, एक क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में से निम्नलिखित को परिभाषित करें, उसमें युग्मक जनन दे देगा, ठीक है ना, युग्मक स्थानांतरण दे देगा, तो सबको परिभाषित करना, इसलिए परिभाषा जो है एक सही तरीके का जो है परिभाषा होना भी जरूरी है। इसलिए आप लोग इसको नोट करते जाइए कि अगर पूछ दे कि युग्मक जनन क्या होता है तो बोल देंगे एक द्विगुणित युग्मक यानी मातृ कोशिकाओं के अणुसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है नर और मादा युग्मकों के निर्माण प्रक्रिया क्या बोलेंगे, युग्मक जनन बोलेंगे। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। उसका दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यानी निषेचन पूर्व घटनाएं में दूसरा घटना क्या हो जाएगा, युग्मक स्थानांतरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युग्मक का स्थानांतरण, ठीक है। कहते हैं युग्मकों का जो है एक जीव के शरीर से दूसरे जीव के शरीर में जो है जाना युग्मक का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कोई एक जीव है, ठीक है, उसका जो युग्मक जो है क्या होगा, दूसरे जीव के शरीर में जो है चला जाता है, तो इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे, युग्मक का स्थानांतरण बोलेंगे। तो याद रखेंगे, जैसे देखिए युग्मक दो तरह का होता है, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। तो याद रखना, इसमें भी पूछा जाता है कि जो स्थानांतरण मतलब चल युग्मक कौन है, एक होता है अचल युग्मक। अक्सर जो आप देखे होंगे कि जो नर युग्मक है वही स्थानांतरित होता है, ठीक है ना। स्थानांतरण कौन होता है, नर युग्मक का स्थानांतरण होता है। तो याद रखेंगे कि अगर निषेचन की अगर बात किया है, जैसे कि निषेचन के लिए जो है युग्मकों का स्थानांतरण जो है अति आवश्यक होता है। जब तक युग्मक का जो है स्थानांतरण नहीं होगा, एक जीव के शरीर से दूसरे जीव में नहीं जाएगा, तब तक जो है क्या होगा, निषेचन की घटनाएं संभव नहीं है। इसलिए बोल सकते हैं कि युग्मक का जो है स्थानांतरण होना जरूरी है। उसमें भी याद रखेंगे कौन सा युग्मक स्थानांतरित होता है, तो नर युग्मक। कौन सा, नर युग्मक। याद रखेंगे कि प्रायः जो है नर युग्मक क्या होता है, चल होता है। चल मतलब जो कि एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, ठीक है। तो मतलब चल मतलब प्रचलन का उसमें गुण पाया जाता है, ठीक है ना। और जो मादा युग्मक होता है वह क्या होता है, अचल होता है। तो प्रायः याद रखेंगे किस युग्मक का जो स्थानांतरण होगा, नर युग्मक का जो है स्थानांतरण होगा। और निषेचन के लिए जो है युग्मक का जो स्थानांतरण होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर युग्मक का स्थानांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर जीव के शरीर में अगर नहीं होगा तो निषेचन की घटनाएं जो है संभव नहीं है। इसलिए याद रखना है कि निषेचन के लिए जो है क्या है, युग्मकों का स्थानांतरण जरूरी है। ये भी पूछ सकता है कि निषेचन के लिए क्या आवश्यक है, तो बोल देंगे युग्मकों का स्थानांतरण आवश्यक है। ऑब्जेक्टिव सब में सब जो है पूछा जाता है कभी कभी कि निषेचन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो ऑप्शन में आप लोग को मिल जाएगा युग्मकों का स्थानांतरण, तो उसमें जो टिक लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता भी है, इसलिए जो है याद रखना है। पूछा भी जाता है कि निषेचन पूर्व घटनाएं कौन कौन सी है मुख्यतः, तो मुख्यतः दो आ जाएगा, युग्मक जनन, एक हो जाएगा युग्मक आ जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे युग्मक जनन आप लोग समझ गए हैं, युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक का स्थानांतरण भी समझ गए हैं, और युग्मक का स्थानांतरण क्यों जरूरी है ये भी आप लोग समझ गए, क्योंकि युग्मक स्थानांतरण के ही माध्यम से जो निषेचन संभव है। इसलिए जो युग्मक का स्थानांतरण होना जरूरी है। और युग्मक में भी कौन सा युग्मक स्थानांतरित होगा, तो नर युग्मक स्थानांतरित होगा, ना कि मादा युग्मक, ठीक है ना। मादा युग्मक तो अपने मादा के शरीर में ही रहेगा, लेकिन जो नर युग्मक है वह नर के शरीर से जो स्थानांतरित होकर के मादा के शरीर में चला जाएगा, तब जो क्या हो जाएगा, निषेचन की घटनाएं होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। अब आइए हम लोग इसमें जो है निषेचन के बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो निषेचन क्या होता है, आप लोग ऐसे तो क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे, फिर 11th में पढ़े होंगे कि निषेचन क्या होता है, तब पर भी यहाँ भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से जो जैगोट बनने, यानी जैगोट को हम लोग हिंदी में जो है भ्रूण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भ्रूण। जैगोट जो इंग्लिश शब्द हो गया, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से जैगोट बनने की प्रक्रिया को जो क्या बोलेंगे, निषेचन कहेंगे, ठीक है। तो याद रखना, इस पूरा मतलब सटीक सबसे छोटा परिभाषा हो गया, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड तो हो ही नहीं सकता है। तो इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर पूछ दे निषेचन क्या होता है, तो बोल देंगे नर युग्मक और जो मादा युग्मक है के संलयन से जैगोट निर्माण की प्रक्रिया क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। अब निषेचन भी जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। तो हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे कि अगर पूछता कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि निषेचन कितने प्रकार का होता है, तो बोल देंगे दो प्रकार का होता है,
एक हो गया बाह्य निषेचन, एक हो गया आंतरिक निषेचन। अब बाह्य निषेचन क्या होता है? अगर बाह्य निषेचन की अगर बात किया जाए तो बोलेंगे जब निषेचन जीवों के शरीर के बाहर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर बोल दे बाह्य निषेचन क्या होता है तो जब निषेचन की घटनाएं जो है किसी भी जीव के शरीर के बाहर होगा तो वह क्या हो जाएगा? बाह्य निषेचन। यह मुख्यतः किस में होता है? अगर ये भी पूछा जाए कि बाह्य निषेचन किस में होता है निम्नलिखित में से, तो एग्जाम्पल मेन है, याद रखना। यह मुख्यतः जो है जलीय जीव जितना भी है, ठीक है ना, जलीय जीव में जो है बाह्य निषेचन होगा। जैसे जलीय जीव में मछली हो गया, ठीक है ना, या उभयचर कुछ भी है, उभयचर जो कि जल में भी अक्सर रहता है, जैसे मेढक वगैरह हो गया, या कुछ स्थल पर भी रह रहा है, ठीक है, जल में भी रह रहा है, स्थल पर भी रह रहा है, वो हो गया उभयचर। उभयचर में भी किस प्रकार निषेचन होगा? बाह्य निषेचन होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्नलिखित में से किस में बाह्य निषेचन होता है, तो वहाँ ऑप्शन में आपको रहेगा उभयचर, तो उभयचर में टिक मार देंगे। उभयचर में जैसे कौन आ गया? मेढक आ गया, तो मेढक में भी बाह्य निषेचन होगा। और जो है जलीय जीव जितना भी है, ठीक है ना, अक्सर जितना भी जलीय जीव, अपवाद में का दो है कि जिसमें कि आंतरिक भी होता है, ठीक है, लेकिन बाह्य निषेचन अक्सर जितना भी जलीय जीव होगा सब में बाह्य निषेचन ही होगा। अक्सर जितना भी मछली हो गया, या अधिकांश आप शैवाल के बारे में सुने होंगे, शैवाल में भी अक्सर जो क्या होता है, अधिकांश शैवाल में बाह्य निषेचन ही होता है, ठीक है, याद रखेंगे। शैवाल भी याद रखना है, शैवाल में भी बाह्य निषेचन होता है। या कुछ कुछ कवक भी, कवक आप देखे होंगे, कवक, कुछ कुछ कवक में भी क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। उसके बाद सभी प्रकार के जितना अकशेरुकी जीव है, अकशेरुकी मतलब जिसमें कशेरुक नहीं पाया जाएगा, रीढ़ का जो हड्डी है कशेरुक मतलब नहीं पाया जाएगा, उस सब में भी क्या हो जाएगा? बाह्य निषेचन होगा। तो एग्जाम्पल भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या एग्जाम्पल हम बता दिए, तो नोट कर लीजिए आप लोग, तो लिख लीजिए। सबसे पहला हम लोग बोल दिए कि जितना भी मुख्यतः जलीय जीव होगा, यानी मुख्यतः सभी जलीय जीव में क्या हो जाएगा? बाह्य निषेचन। दूसरा अगर बात कर लीजिए कि जितना भी उभयचर होगा, ठीक है, उभयचर है, उभयचर में भी क्या हो जाएगा? बाह्य निषेचन हो जाएगा। और अधिकांश शैवाल में, अधिकांश शैवाल में क्या हो जाएगा? बाह्य निषेचन हो जाएगा। उसके कुछ जो है कवक में भी क्या हो जाएगा? बाह्य निषेचन हो जाएगा, ठीक है ना। और सभी प्रकार के अकशेरुकी में क्या हो जाएगा? बाह्य निषेचन हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसे हम यहाँ लिखे नहीं हैं, आप लोग जो है एक बार बोल ही दिए हैं, आप कॉपी में नोट कर लीजिए सुन के। अगर एक बार नहीं होता है वीडियो को दोबारा देख करके मतलब आवाज़ को सुनिए, उसके बाद जो नोट करते रहिए। तो चलिए आप जो है हम लोग जो है पढ़ लेते हैं आंतरिक निषेचन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन समझ गए, उसका एग्जाम्पल भी समझ लिए किस किस जीव में होता है। आंतरिक निषेचन की अगर बात किया जाए तो बोलेंगे जब निषेचन जीव के शरीर के अंदर होती है तो उसको क्या बोलेंगे? आंतरिक निषेचन बोलेंगे, ठीक है ना। जब कोई भी जीव है उसके शरीर के अंदर जब निषेचन की क्रियाएं संपन्न होगी तो उसको क्या बोलेंगे? आंतरिक निषेचन बोलेंगे। अगर आंतरिक निषेचन की बात किया जाए तो जितना भी स्थलीय जीव है, लगभग जितना भी स्थल्य यानी सभी स्थलीय जीव, अब अपवाद में तो एकाध होगा ही, लेकिन मेन रूप से सभी जितना भी स्थलीय जीव है सब उसमें क्या हो जाएगा? आंतरिक निषेचन होता है। जैसे स्थलीय जीव जितना भी मानव हो गया, ठीक है ना, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली सब जितना भी है सब में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। या कुछ कुछ जो है जलीय जीव भी है, ठीक है ना, कुछ जलीय जीव भी है जिसमें कि आंतरिक निषेचन होता है। या कुछ अर्ध जलीय जीव मतलब उभयचर की अगर बात किया जाए, कुछ जो है उभयचर में भी आंतरिक निषेचन जो है होता है, याद रखेंगे। और अक्सर जैसे कवक के बारे में सुने होंगे, अर्ध जलीय में क्या आ जाएगा? कवक में क्या होता है? आंतरिक निषेचन हो जाएगा। उसके या रेंगने वाला जीव जितना भी होगा, रेंगने वाले जीव में क्या हो जाएगा? आंतरिक निषेचन हो जाएगा। और मछली जैसे कि जल में रहने वाला एक शार्क के बारे में सुने होंगे आप, शार्क क्या है? मछली है। अक्सर तो हम लोग पहले ही बता दिए जितना मछली हो उसमें बाह्य निषेचन होता है, लेकिन एक अपवाद में याद रख लेंगे, शार्क में जो क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है? आंतरिक निषेचन। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि बाह्य निषेचन किस में होता है। तो बाह्य निषेचन जो है जितना भी मुख्यतः जलीय जीव है सभी में, जैसे मछली हो गया, या जितना भी उभयचर जीव है उसमें हो जाएगा, ठीक है ना। उभयचर मतलब ये जो कि जल में भी रहेगा और जमीन पर भी रहेगा। उसका अधिकांश जितना भी शैवाल है उस सब में बाह्य निषेचन हो जाएगा। या कुछ कवक है, कवक में बाह्य निषेचन हो जाएगा।
और ओ कशेरुक जितना भी है सभी ओ कशेरुक, ठीक है ना, जिसमें कि कशेरुक नहीं पाया जाएगा, रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाएगा, उसमें सब में जो बाह्य निषेचन होगा। और आंतरिक निषेचन में तो आप लोग समझ गए कि जितना भी स्थलीय जीव है, स्थल पर रहने वाला, उस सब में होगा क्या, आंतरिक निषेचन, उसके शरीर के अंदर निषेचन होगा। और जो कुछ कुछ जलीय जीव भी है जिसमें कि आंतरिक निषेचन होता है, और कुछ उभयचर भी है जिसमें आंतरिक निषेचन होता है। जैसे कि उभयचर में हो गया कुछ कुछ, या अर्धजलीय जो भी है, अर्धजलीय में आ जाएगा, जैसे कवक हो गया या रेंगने वाला जीव हो गया, उसके सार्क हो गया। सार्क जलीय जीव है, लेकिन देखिए जलीय जीव हम क्या बताए थे कि बाह्य निषेचन होता है सभी जलीय में, लेकिन अपवाद में जो है सार्क में क्या हो जाएगा, आंतरिक निषेचन होगा। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे कि आज जो हम लोग लैंगिक जनन की घटनाएं पढ़े, जिसमें हम लोग दो घटना, एक जो है निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़े, इसको पूरा डिटेल से कि युग्मक जन क्या होता है, युग्मन यानी युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, उसके निषेचन के बारे में पूरा पढ़े डिटेल से। तो आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग पूरा जो है डिटेल से जो है निषेचन के पश्चात जो जो घटनाएं घटित होता है उसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो हाँ, यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो इस वीडियो को पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल ई पाठशाला को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप तक जो है सबसे पहले ही हमारा वीडियो जो है पहुँचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को आज जो है ख़त्म करेंगे, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।